हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में 3 पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपका यूपीएसआई का रिजल्ट कब आएगा। दूसरा, आपका कट ऑफ इतना कम क्यों रहने वाला है, किन पॉइंट को लेकर हमने आपका प्रीवियस वीडियो जो कट ऑफ का बनाया था वो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया था और वो एक एग्जैक्ट कट ऑफ वही रहने वाली है। मैं आज उसको वन बाई वन करके आपको समझाने वाला हूँ। और तीसरा पॉइंट, अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी हो सकता है डिले हो, कब होगा मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अभी तक मैंने जो इस चैनल पर आपको बातें बताई हैं सारा अभी तक 100% सही हुआ है। आगे भी जितना भी मैं बातें बता रहा हूँ वो 100% ही सही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इस चैनल से हमेशा बने रहिएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यूपीएसआई का रिजल्ट आपने दिया है, यूपीएसआई का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपका यूपीएसआई से मैं रिलेटेड अपडेट लाता हूँ आप उसको ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए 2016 और 2021 का मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके मैं आपको बताता हूँ और आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आपका जो मैंने कट ऑफ बनाया था यही रहने वाला है, क्योंकि कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2017 वाला जो एग्ज़ाम था अराउंड 3000 के अराउंड आपका वैकेंसी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3000 के अराउंड 3000 प्लस वैकेंसी थी। यहाँ पे आपका अगर अप्रॉक्स मान लिया जाए तो 10,000 आपका वैकेंसी यहाँ पे है, मतलब 10K की। ठीक है, अब वैकेंसी यहाँ पे आपका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स आपका वैकेंसी है। अभी हम इन बातों को छोड़ देते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट था आपका, पहला पॉइंट है कि सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं। सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रखा गया था 50%। मतलब अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स अगर किसी सेक्शन में 40 क्वेश्चंस में से आपको अराउंड 20 क्वेश्चन सही करने ही करने थे, मतलब 40 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस सही करने ही थे, क्योंकि नेगेटिव मार्क उसमें भी नहीं था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका है पेपर का हार्डनेस। दूसरा पॉइंट था, अभी मैं इसको भी बताऊंगा अभी वन बाई वन करके। पेपर हार्डनेस, पेपर की हार्डनेस कितनी थी वही कंपेयर करके बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, अब यहाँ पे ओनली 3 पॉइंट मेन बनते हैं। अब इन सारे पॉइंट को लेकर क्या एक्स्ट्रा पॉइंट 2021 में होने वाला है। देखिए पहला आपका जो पॉइंट है सेम है, सेक्शनल कट ऑफ। चूँकि सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी है, लेकिन इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ को 35% कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पेपर की हार्डनेस सेम, पेपर की हार्डनेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए चौथा पॉइंट अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने लगता है, क्योंकि आपका जो 2017 का 4 पॉइंट की आपका आपका जो रिजल्ट है ये इन्होंने अभी डिले कर रहे हैं। अब डिले करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए 2017 के जो बच्चे थे, 2017 में एस्पायरेंट जो बैठे थे यूपीएसआई में, 2017 के एस्पायरेंट जो कि इसमें भी बैठे थे, यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया। ठीक है, और इसके साथ बिहार एसआई का रिजल्ट आया, प्लस अदर एग्ज़ाम के भी आ गए, जिनमें बहुत सारे बच्चे एस्पायरेंट यहाँ पे सेलेक्टेड थे और वो उस चीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शनल कट ऑफ आपका था इसमें 2017 में 50%, इसमें 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने थे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए। अब यहाँ पे क्या था, सेक्शनल कट ऑफ 35% कर दिया गया। इस पॉइंट को हम पहले ना समझ कर सेकेंड पॉइंट समझते हैं। देखिए पेपर का हार्डनेस जो था 2017 का, अगर आप 2021 से कंपेयर करेंगे सभी पेपरों से, आप एवरेज
कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हार्डनेस थी वो आपका यहाँ पे लो था, मतलब सिंपल क्वेश्चंस फॉर्मेट में पूछे गए, लो था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी किसी में लो था, किसी किसी में अगर हम एवरेज करें तो ये आपका हार्ड में जाएगा। हार्ड पेपर बन रहे थे, किस वजह से? हार्डनेस जो बढ़ रही थी वो दो सेक्शन को की वजह से हार्डनेस बढ़ रही थी। देखिए हार्डनेस जो बढ़ रही थी दो सेक्शन कौन के? हिंदी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया, हिंदी प्लस जीएस। किसी किसी के हिंदी टफ में आए हैं, किसी किसी जीएस तो लगभग सभी के टफ थे। उसके साथ साथ जो एप्टीट्यूड सेक्शन थे, एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका टाइम कंज्यूम होने से वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हुए, या आपको गेस करके क्वेश्चन को जल्दी से मार के आगे बढ़ जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चंस इसमें जितने सही हुए थे, अब इसमें आप उसकी काउंटिंग घट जाएगी, क्योंकि इसमें लोग क्वेश्चंस को गेस ज़्यादा कर रहे हैं, सॉल्व कम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कि कुछ क्वेश्चंस सही होंगे, 100% सही होंगे, 50-50 चांस जाता है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे ओनली 3 के था, यहाँ पे आपका 10 के अराउंड, सीधे आपका 3 टाइम्स आपका वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल प्ले करने वाला है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके बाद पेपर हार्डनेस, उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ में क्या होगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका पेपर लो, जिनका पेपर मतलब हार्डनेस लो है, लेकिन उसका सेक्शनल कट ऑफ उनका अराउंड 17 या 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो हो सकते हैं उनके मार्क्स कम हो जाएं और कम होने की वजह से वो रह जाएं। तो ऐसा नहीं है, इस वाले पॉइंट से कुछ भी ज़्यादा मेजर रोल प्ले, क्योंकि जो हार्डनेस की वजह से 50% किया गया है, लो होने की वजह से 50% था, ये 35% होने की वजह से चूँकि हार्डनेस बढ़ गई है, तो ये दोनों एक सेम रोल प्ले करेंगे, तो इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। जितने स्टूडेंट इधर डिस्क्वालीफाई हुए थे, उधर इतना ही इस वाले भी पेपर में होंगे, क्योंकि वली पेपर हार्डनेस बढ़ाया तो परसेंटेज डाउन कर दिया, यहाँ पे पेपर हार्डनेस कम गया तो परसेंटेज हाई कर दिया, तो सेम आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जितना अगर होने वाले होंगे तो होंगे, जिनके बाई लक उनका क्वेश्चन नहीं सही से अटेम्प्ट हो पाया है, तो वो अब रह जाने, उनको डिस्क्वालीफाई हो जाना होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो आयोग ही डिसाइड करेगी। लेकिन जो यहाँ सेकेंड पॉइंट है, पेपर हार्डनेस और नंबर ऑफ वैकेंसी, थर्ड पॉइंट, ये आपका ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 3 गुना आपका वैकेंसी है, और पेपर की हार्डनेस अगर हम देखें तो जस्ट डबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेक्शन आपके बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, एक हिंदी, दूसरा जीएस, तीसरा एप्टीट्यूड। रीजनिंग वाला पोर्शन सेम था, अगर हम रीजनिंग पोर्शन अगर कंपेयर करें तो रीजनिंग इस बार की थोड़ा सिंपल थी एज़ कम्पेयर टू 2017 वाले पेपर से। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग उसमें आपका इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से थोड़ा लेंदी हो रहा था, अब वो चीज़ इस चीज़ में नहीं था। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका इतना इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 सेक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं। किसी किसी का हिंदी बहुत सिंपल आया, किसी किसी की हिंदी इतनी टफ आई है कि वो 10 क्वेश्चन भी सही कर पाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। किसी किसी की जीएस, तो जीएस लगभग अप्रॉक्स सभी के टफ रहे हैं, किसी किसी थोड़ा सा टफनेस ज़्यादा हो गई है। एप्टीट्यूड सेक्शन आपने देखा होगा कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैंने आपका कट ऑफ बनाया। अगर अपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वही अराउंड आपका मैंने जो बताया था SC एंड ST के लिए आपको बताया था 80 to 85 क्वेश्चन ही मैक्सिमम जाएगा, ये 80 to 85 क्वेश्चन मैक्सिमम। जनरल के लिए अगर आप देखें तो जनरल के लिए मैंने बताया था 100 to 105 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहा हूँ जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और OBC के लिए OBC 90 प्लस या 95 के अराउंड ही क्वेश्चन रहने वाला है। अब अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए श्योर होना चाहिए और फिजिकल के लिए तैयारी करते रहना चाहिए, ना वरना आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पछतावा ना हो, आप इस पर विश्वास करिए, आप इस चैनल पे बने रहिएगा, आप लास्ट में इस चीज़ को एनालाइज भी करिएगा। अब मैंने जितनी बातें बताई हैं UPSI से रिलेटेड, वो कुछ तर्क के अनुसार ही बताया, और वे सारी बातें अभी तक 100% सही हुआ है। ठीक है, तो ये आने वाली समय में आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितना है और कितना मैंने बताया था। ठीक है, तो आप इस चैनल पर जरूर जुड़ जाइए और देखते रहिएगा। इस जो मैंने बताया है वो यही आपको आयोग के द्वारा अराउंड इसी के 1-2 क्वेश्चन आप एयरफेयर में, ऐसा नहीं कि मैं जो बताया कि वही रहने वाला है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था इस चीज़ को, और वही रहने वाला है। आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अपना अगर आपका इससे में मैच कर रहा है
तो आप ज़रूर डेफिनेटली आप PST की तैयारी करिए। और कोई डाउट होता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब रही बात सेकेंड पॉइंट कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखिए, रिजल्ट के लिए लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 20 फरवरी की आपका रिवाइज आंसर की आ सकता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। आंसर रिवाइज आंसर की प्रोवाइड करें। अब ये चीज़ डिपेंड है आयोग पर। आयोग कब देना चाहती है, वो जब देना चाहेगी आज भी दे सकती है, 10 दिन बाद भी दे सकती है, 5 दिन बाद भी दे सकती है, या 10 मार्च को भी दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिवाइज आंसर की भी दे दें, रिजल्ट भी दे दें, लेकिन डीवी एंड PST नहीं करा सकते हैं अभी। इम्पॉसिबल है इसे कराना अभी इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि सारा चीज़ जो पुलिस बल है, सारा जो प्रशासन है, बिजी है इलेक्शन को फुलफिल कराने में, इलेक्शन को कंप्लीट कराने में। तो चुनाव का समय है, ठीक है, चुनाव का टाइम है। अब ये DVPST नहीं करा सकते हैं 10 मार्च तक, ठीक है। तो इसका मतलब 10 मार्च तक आपका रिजल्ट नहीं, मतलब आपका DVPST नहीं होना। अगर रिवाइज आंसर की भी इसके पहले दे दिए तो आपको तब भी आपको कुछ करना नहीं है। आपको तो और अच्छी बात है कि आपको पूरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहा है, कितना अपडेट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको श्योर रहना है कि 10 मार्च के अराउंड आपका रिजल्ट आना ही आना है। उस आयोग पूरा एक्टिव हो जाएगा। आपका चुनाव कंप्लीट होते ही आपको जो आपका UPSI का रिजल्ट है, UPSI का रिजल्ट अराउंड 10 मार्च के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो अभी आप कैलकुलेट करें तो अराउंड आपके पास कितने हैं, 20 डेज अराउंड आपके पास हैं। तो अब अभी आपको करना क्या चाहिए? अभी आपको करने के लिए वही यही है, अब दौड़ तो मत छोड़िए, दौड़ थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहिए। नहीं कि 5, चूँकि इसमें 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, तो अभी आपको इतना दौड़ना ही दौड़ना है डेडिकेशन के साथ, क्योंकि अगर रिजल्ट देंगे तो आपके पास टाइम रहेगा, वो कम से कम 15 डेज़ का आपके पास टाइम रहेगा। 15 डेज़ टाइम में अपना अगर आपने थोड़ा थोड़ा किया है तो आप उस चीज़ को मेंटेन कर लेंगे बाद में। तो अभी आपको करना चाहिए कि अभी डेली वाइज या अल्टरनेट करके आप कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करते रहिए, 2 km रनिंग करते रहिए। अगर हो सकता है तो डेली वाइज नहीं कर सकते हैं तो अल्टरनेट करिए, ठीक है। लेकिन करने से क्या होगा कि जो आपका जो स्टेमिना है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या कोई अदर कोई प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम आता है, और कोई और प्रॉब्लम हो जो आपको अचानक डिस्टर्ब नहीं कर सकता, दिक्कत नहीं दे सकता है, तो अगर अभी होगा तो अब उसका सही से एक्सरसाइज कर लेंगे या सही से उसका इलाज कर लिया तो सही वो अपने टाइम पे फिक्स हो जाएगा। तो अभी आपको दौड़ जो रनिंग है आपकी थोड़ी थोड़ी करते रहिए, कर सकते हैं तो। और अदर एग्ज़ाम पे भी आप फोकस रहें, क्योंकि देखिए अभी इसका क्या होगा, ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या ये फुलफिल कराएंगे नहीं। अब इसकी तो दावा हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना श्योर है कि अगर इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया है तो अब इसका ज्वाइनिंग कराना इनका हक बन गया है, इनको ज्वाइन कराना ही पड़ेगा, ज्वाइनिंग इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप मत सोचिए कि ये अगर गवर्नमेंट चेंज होगी या सेम गवर्नमेंट होगी तो इसको फुलफिल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो लेकिन आप ये सोच के इस पॉइंट को सोच के मत चलिए। मैं इस पर सेपरेट वीडियो अगर देखूंगा तो बना दूंगा। अगर आपको कोई ज़्यादा इससे कन्फ्यूजन होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने का इस वीडियो मकसद मेरा था कि आपको अपने रिजल्ट को लेके थोड़ा सा सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब अभी क्या होता है ना, कभी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हमारी एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट है कि हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक कंजर्वेटिव माइंड में चले जाते हैं और बहुत सभी चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आता है फिर बहुत दुख होता है। जब आपके मार्क्स अच्छे हों और आप फिर PST में छट जाएँ या दौड़ में कम रह जाएँ कुछ सेकेंड से, तो बहुत ज़्यादा हमेशा के लिए तकलीफ़, आपके लाइफ के लिए बहुत एक तकलीफ़ वाला पॉइंट बन जाता है कि बार बार आपको ये दिमाग में चलता रहता है और आपको अपने से पश्चाताप होता है। तो वो चीज़ ना बने, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दौड़ आपको थोड़ा सा करते रहना चाहिए। और आपका डेफिनेटली अगर जितने मार्क्स मैंने बताया उतना आ रहा है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन होगा और आप UPSI क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आप सभी के लिए जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और अपना तैयारी करते रहें। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में कोई और भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।